इसमें बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें जो आपके सिलेबस में है उसमें देख लेना, उसमें ये भी सिलेबस में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ये बेसिकली सेम आर्टिकल है ना। इसमें अगेन जो पीछे अभी इस चैप्टर में उससे पिछले चैप्टर में बेटा जो किया उसी से ही हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसने हमने पढ़ा था बेटा इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि वो सरफेस जिसमें आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, दैट इज़ कांस्टेंट है। तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कहते हैं यहाँ पर इसने दो सरफेसेस लिए बेटा, वन इज़ पी अनदर इज़ क्यू। कहता है हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों यहाँ पर क्यू पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा वी है और पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी प्लस डी वी। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा इसके पूरे इसमें। ठीक है कहता है, ये बोल रहा है दैट रिस्पेक्टिवली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ही। नेचुरली अब पोटेंशियल होगा तो बेटा आपका क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू, वो मैंने बताया था कि जो आपका सरफेस का जो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल को डायरेक्ट रहेगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये रही है, डायरेक्टिंग नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कहता लेट, कहता अब नेचुरली कहता है ये बेटा बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि देयर इज चार्ज, सोर्स चार्ज। नेचुरली सोर्स चार्ज को अगर हम चेक करना है तो और उसके कारण उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने उसको एक टेस्ट चार्ज लेके आया, दैट इज एट Q0 लोकेटेड एट ए। इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट तो मीन्स इसको हम 3 डायमेंशनली देख सकते हैं, इसके वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये वाली है। सिमिलरली कहता है ही सेज देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यू, कहता द फोर्स एक्टिंग ऑन। अब नेचुरली ये आपका जो चार्ज है बेटा, ये टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है किसके कारण बेटा, सोर्स चार्ज के कारण। तो वो जो किसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, जिससे हम तो कूलम्स फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू किसके बराबर है Q0E। ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने रिलेशन ऑलरेडी पीछे किया है बेटा। कहता मान लो अब इस चार्ज को बेटा मूव करना है, मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है बेटा, ए से बी तक। और बी कौन सा पॉइंट है, दैट इज एट इक्विपोटेंशियल पी। यहाँ से यहाँ बेटा अगर मूव करवाना है इसको, उसकी लेंथ DL है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा नेचुरली किसके अगेंस्ट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अगेंस्ट। तो कहता है ही सेज तो आपको एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एनी एक्सलेशन, अभी पीछे किया हमने, तो वो FE दैट इज एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं इस चार्ज को A से B तक ले जाने में, एंड दैट इज इक्वल टू अगेंस्ट किसके बेटा, अगेंस्ट इस फोर्स के। ठीक है, नाउ दैट इज मीन्स दिस F और FE ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब दोनों में से कोई भी ले लो, तो इट इज -F, इट इज इक्वल टू -Q0E। इसको एक्सटर्नल फोर्स ले रहा है बेटा, इसको E को। अब नेचुरली मूवमेंट कितनी है बेटा, DL। कहता है इफ DL इज अ डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए A से B तक, देन तक के। अब नेचुरली आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो नेचुरली वर्क डन DW, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना काम किया आपने, दैट इज DW इज इक्वल टू FE डॉट DL एंड इट इज इक्वल टू FE की वैल्यू बेटा ये, एंड यहाँ से बेटा Q0 को नीचे ले आया, इट इज इक्वल टू -E डॉट DL। ठीक है, मैथमेटिकल आपको पता है ना। DW ओवर Q0 क्या है बेटा, अभी पीछे अभी हमने लास्ट आर्टिकल किया, दैट इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये जो बेटा दो पॉइंट्स हैं A और B के बीच में, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इट मीन्स दैट इज DV, यू कैन चेंज दिस विद DV, इट इज इक्वल टू -E डॉट DL। अब बेटा यहाँ पर इसने थोड़ा मैथमेटिकली मैनिपुलेशन किया है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना इसमें। DV कैन बी रिटन एज दिस, बेसिकली इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको चेंज किया है बेटा इसने, दैट इज डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, किसका, V का। यू कैन राइट दिस एज इन दिस, इस वे में भी लिख सकते हैं, dx dy dz। मीन्स इस DV के 3 हिस्से हैं बेटा, along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। ठीक है, नाउ यू कैन राइट दिस अगेन ये मैथमेटिकल है बेटा, इट इज जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक्स। यू कैन आल्सो राइट, ये जो पीछे हमने किया, दैट कैन बी रिटन एज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ V आई कैप। आप इसको बेटा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे यू विल गेट सेम वैल्यू जो पीछे हमने, तो मीन्स इट डॉट DXI D प्लस DYJ प्लस DZ K,
अलॉन्ग एक्स वाई जेड, ये बेटा यूनिट वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना, डायरेक्शंस है ना। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट है, इन दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्वांटिटी कौन सी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर क्या किया बेटा इसने, वी कॉमन है तो वी को इसने बाहर निकाल लिया, आपके पास ये रह गया इट इज इक्वल टू दिस डॉट दिस। नाउ व्हाट इज दिस, ये बेटा वैल्यू किसकी है, इट इज ए डेल ऑपरेटर, दिस डेल वी डॉट, नाउ व्हाट इज दिस इज डी एल। नाउ डी एल है, डी एल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू हैव द थ्री पार्ट्स, या उसके तीन हिस्से हैं, वन अलॉन्ग एक्स वाई जेड डॉट डी एल। कहता अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 जो पीछे पर इक्वेशन नंबर 4 है वो हम अगर आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बेटा है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, और डी एल से डी एल कट गया तो आपके पास ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। नाउ यहाँ पर बेटा यही वो जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, that electric field can be expressed as a negative gradient of a scalar function that is v। ये बेटा आपके जो आपका सिलेबस है उसमें है, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसका यही पार्ट करना है, ओके। नाउ इसमें जो इसके बाद का है बेटा, ये यहाँ तक तो इसने जो अल्टरनेट है वो प्रूव किया। नाउ हेयर ही सेज, ये जो नेगेटिव साइन है ये अभी पीछे किया ना बेटा, क्योंकि ये अल्टरनेट है इसलिए रिजल्ट इज सेम। तो आपने एक ही मेथड करना है बेटा, दैट इज विच इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, शोज दैट द ई इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वी। ई की जो डायरेक्शन है बेटा, जो अभी मैंने बताई आपको, ई की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में वी आपका डिक्रीज कर रहा है, ई आपका इंक्रीज कर रहा है, वी डिक्रीज कर रहा है, अंडरस्टैंड हेयर, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन अपीयर हुआ। नाउ यहाँ पर भी बेटा ये आपका देखो, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके इट्स कॉम्पोनेंट्स है, इसको हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं अलॉन्ग एक्स वाई जेड, राइट। हेयर इट इज़ इक्वल टू, नाउ ये डेल आपका है दैट इज इक्वल टू दिस, नाउ एंड ऑल्सो वी से इसने मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू दिस। नाउ अब यहाँ पर इसने बेटा तीन कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग कर दिया, अलॉन्ग एक्स वाला ये वाला है, वाई वाला है ये वाला है, और जेड वाला ये वाला, ठीक है। इस तरीके से इसने तीन कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। नाउ यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बेटा इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो इसके यूनिट है वोल्ट ओवर मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ना, ऊपर क्या वोल्ट, ये क्या वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज़ उसका यूनिट कितना वोल्ट है, और आपका ये क्या है बेटा, दैट इज़ डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल जो है ये आपका जो फुलफ़िल कर रहा है बेटा, जो आपका सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है कि इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एंड नेक्स्ट जो उसमें जो पार्ट है बेटा, अगेन हम जो चीज़ करेंगे वो एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे, कुछ चीज़ें हम हो सकता है इसमें छोड़ भी दें जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है बेटा, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो आपने सभी करने हैं। अगेन वो आपके असाइनमेंट के रजिस्टर पे होंगे, बाकी जो मैं बता रहा हूँ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए सेपरेट रजिस्टर होगा बेटा, ठीक है, और असाइनमेंट आपकी चेक होगी। नाउ हियर नेक्स्ट इज डाइपोल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ डाइपोल, डाई मीन्स दो, कहता है ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा अगेन इन चीज़ों को या इन शब्दों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, आगे हम बार बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों को। डाइपोल मीन्स वो पोल जिसके पास जो दो चार्जेस से मिलके बना है, बट दो चार्जेस दे आर ऑपोजिट टू एंड इक्वल, ये दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इसने बोला इट इज दैट इज सपोज 2L। कहता द डिस्टेंस 2L बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बेटा डाइपोल लेंथ। अगेन इन वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे। द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होगी नेट चार्ज, क्योंकि आपस में क्या करते हैं बेटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अगेन जो नेक्स्ट अगली जो वर्ड बेटा बार बार यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको स्मॉल p से बेटा यहाँ पर डिनोट करते हैं ज़्यादातर।
तो कहता था प्रोडक्ट है क्या बेटा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, किसका किसके बीच में, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। अगेन ये मैग्नीट्यूड दे रहा है बेटा, ध्यान रखना, ये इसकी नेचर नहीं दे रहा, नेचर मीन्स क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं बता रहा, ये बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस में से एक का ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड दूसरा क्या है उसके साथ, और दूसरी क्वांटिटी क्या बेटा, द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दोनों में से एक चार्ज को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये अगेन ये वर्ड बार बार यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज दिस, नेचुरली मैग्नीट्यूड ये बेटा वेक्टर है, ध्यान रखना रहा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये देख देख बताया ना इसमें एरो, तो जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और इसका यूनिट ये वाला। नाउ अगेन इसमें जो नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो साथ साथ इसके रहेंगे, पहले तो डाइपोल समझ लिया आपने, अब इसमें ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको ध्यान से देख लेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं जो कि सेपरेटेड हैं विद द डिस्टेंस 2l। यहाँ मिड पॉइंट इसने ओ लिया है, ओ से ए तक ये l, और यहाँ से यहाँ तक ये, अगेन यहाँ पर अगर आपको लगेगा तो ये बराबर में भी, लेकिन ये सेंटर पॉइंट लिया। कहता है यार लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल v। कहता है इस p पॉइंट पर इन दो चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये p पॉइंट पर हमने ऑब्जर्व करना है। दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट यू कैन से। ठीक है, कहता है एट अ डिस्टेंस r, कहाँ से, मिड पॉइंट, ये इस डाइपोल का मिड पॉइंट है बेटा, इसलिए इधर भी l लेंथ इधर भी l है, तो टोटल लेंथ कितनी है बेटा 2l। ओके, एंड ये जो आपका r है, कहता है द लाइन ज्वाइनिंग, जो p और o को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये बेटा थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ बेटा, किसके साथ बना रही है, इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसके, डाइपोल मोमेंट के साथ। मैं बताया अभी आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, एंड दैट इज p। इट मीन्स द, इस जगह के या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एक तो आपका ये r जो डिस्टेंस है, और दूसरा क्या बेटा, एंगल थीटा। ठीक है, एंड रिटन एज पी आर थीटा, देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स। ये मीन्स इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज अलोंग आर, वन इज थीटा। ठीक है, नाउ अब ये बोल रहा था पोटेंशियल, अब बेटा इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं बेटा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर कहता है V1 ले रहा है बेटा इसके लिए, इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अभी पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाला, V1 इज इक्वल टू, इसे 1 ले दिया इसको नाम, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर डिस्टेंस R, एंड R इज द डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पर, इट इज़ कितना BP। दूसरा इसके कारण कितना हो, दैट इज ये AP। अब बेटे चार्ज क्या सा माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, अगेन बाकी सब सेम रहे। अब टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को प्लस करेंगे नेचुरली, इसके कारण कितना हो, इसके कारण उसको प्लस कर लेंगे। नाउ अगेन ये मैथमेटिकल, इट इज़ प्लस किया, यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, अब बेटा यहाँ पर समझ ले, ये BP इज इक्वल टू PC, ये यहाँ पर इस तरीके से, अभी सबको दोनों चीज़ें साथ साथ रहेंगी तब आपको आसान रहेगा। नाउ BP इज इक्वल टू PC, ये बेटा PC, ये C कहाँ, C पॉइंट कहाँ से आया, जब आप B से ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो हमारे पास बेटा क्या आया, इट इज़ BP, ये वाला B और BP इज इक्वल टू PC, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, इज इक्वल टू बेटा, अब ये वाला क्या है, इट इज़ बेसिकली क्या, OP माइनस OC, इज इट। OP कितना बेटा, इट इज़ R, और OC निकालने के लिए बेटा इस ट्राइंगल को यूज़ किया है, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में यू विल गेट, ये जो आपका ये वाला फैक्टर है दैट इज़ L cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही फिर बेटा, इसको फिर ध्यान से करेंगे, ये आपके पास है। नाउ इसकी ये परपेंडिकुलर ध्यान रखना, आप अलग से बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल खींच के देख सकते हैं, वहाँ पर आप एंगल बना के आपको पता चल जाएगा, दिस इज़
OC is equal to L cos of theta. Now R minus L cos of theta. Now similarly your AP में क्या किया बेटा, यहाँ से इसने इसको एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ से फिर परपेंडिकुलर खींचा. अगेन यू गेट द, यू हैव द ट्राइंगल. जैसे आपने दैट इज दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बेटा आपके पास कौन सा, ये पार्ट आपका निकल आएगा. नाउ दिस इज L cos of theta, अगेन दिस इज L cos of theta. नाउ फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये भी एंगल, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है. अगेन मैथमेटिकली ध्यान रखना बेटा इसको. नाउ इट इज़ R प्लस, अब ये कितना है बेटा, यहाँ पर कितना है, OP प्लस OD, OP प्लस OD इट इज़ इक्वल टू R. यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया. नाउ इट मीन्स आप यहाँ पर इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ व्हेन यू रिप्लेस दिस यू विल गेट V इज इक्वल टू, अगेन मैथमेटिकल पार्ट आप खुद करेंगे. इट इज़ गुड दिस, अगेन इसमें एलसीएम लिया और इसने ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई. नाउ हेयर ये जो आपके पास है Q इंटू 2L, ये क्या है बेटा, इट इज़ अभी किया हमने डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये आपका आ गया बेटा P cos ऑफ थीटा ओवर दिस वैल्यू. नाउ यहाँ पर इसने बेटा कंडीशन ये दी है, कहता है अगर R, ये वाला R जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम दिस डाइपोल, ये सेंटर है बेटा डाइपोल का, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा दूर है ये P, व्हाट हैपन, ही सेज इफ़ पॉइंट P इज़ फॉर अवे, ज़्यादा दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन R स्क्वायर इज़ लार्ज. नेचुरली डिस्टेंस R स्क्वायर जो है, इसमें R स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज. R लार्ज है तो R स्क्वायर और भी लार्ज हो जाएगा, तो ये अब छोटा होता गया, तो इसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया. नाउ इस पार्ट को नेग्लेक्ट करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू. नाउ एज थीटा इज़ द एंगल बिटवीन P एंड R, ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अब ये P cos ऑफ थीटा, तो यू कैन राइट दिस P डॉट R कैप, ये बेटा वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान रखना जरा, ठीक है. और वेयर R कैप इज़ द यूनिट वेक्टर. बेटा ये वाला जो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया आपका बेसिकली आर्टिकल. ये आपका पोटेंशियल आया विद ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट P. कई बार क्वेश्चन बेटा इस तरीके से प्रूव दैट, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस V इज इक्वल टू. अब बेटा ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, ये R कैप ओवर R स्क्वायर, ये बेटा पेज नंबर 12 वेक्टर एनालिसिस में ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको करके देखेंगे. अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट ये वैल्यू आपके इसके बराबर है. इसको सॉल्व किया हो बेटा, इट मीन्स यू कैन रिप्लेस दिस विद दिस, बट यहाँ माइनस साइन यहाँ पर आ गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट, ये वाला क्या बेटा, इट इज़ del 1/R. बात समझ में आ रही. बेसिकली बेटा यहाँ तक आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया. इसका मतलब ये है, कहता है जो पोटेंशियल है डाइपोल में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज किसके बराबर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, V इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, square of the distance of the point of the observation from the electric dipole. Hence electric potential due to electric dipole decreases rapidly with distance R. V बेटा ये दोनों क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज करेगी, बट स्क्वायर में तो ये आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी आपकी रैपिडली, ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कहता है V इज इक्वल टू 0. अब V इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा बेटा, कॉस थीटा है ना, ध्यान रखना जरा. तो कॉस थीटा में अगर थीटा 90 होगा तो क्या होगा 90, अंडर अगेन माइंड इट, ये वाला जो बेटा आपका है, जो थीटा अगर 90 का होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट और R के बीच में जो अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री का होगा, मीन्स आपका P बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में और 90 डिग्री पे होगा, तो व्हाट हैपन, cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0. इन अदर वर्ड he says the electric potential due to an electric dipole at all points on the perpendicular bisector, ध्यान रखना, it is a perpendicular of the electric dipole is 0. यहाँ पर 0 वैल्यू होगी बेटा V की. इसका मतलब क्या हुआ, no work is done to bring a test charge from infinity to any point on the perpendicular bisector of the इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्वेश्चन बेटा कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसको ध्यान से करेंगे. आज हम इतने करेंगे.